लेकिन मेडिकल बोर्ड में जानबूझकर मेडिकल और बीएसपी के अधिकारी को मिली भगत के कारण उसमें मेडिकल बोर्ड में जो बीमारी का उल्लेख न करते हुए हकीकत को छुपाया है। डॉक्टरों और ऑफिसर बीएसपी के अधिकारी सब मिलजुल कर इन लोग साजिश रचते हुए ये मेरे फाइल और रिपोर्ट को छुपा दिए हैं। मेरे पे उन्होंने ये सारे आवेदन दिए, काफी मोटा बंडल भी है इनके पास। माननीय विजय तक आपने किन किन अधिकारियों के पास, नेताओं के पास गुहार लगा चुके हैं? मैंने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसके पास मैं गया नहीं, मिला नहीं। तो नमस्कार, जागो भारत फोरम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज ऐसे एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई है जो न्याय के लिए करीबन 7 साल से चक्कर करा रहे हैं। हम उससे ही बात करेंगे कि वो क्या बात है, आखिर आप इतना 7 साल से नेताओं के पास जा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। बताइए क्या मामला है? मेरा नाम वी राजू है। मेरे पिताजी कैंसर पेशेंट थे। वी नायडू है जो बीएसपी कर्मचारी थे और वो बीएसपी से वो काम करने के दौरान दिल्ली राजरा माइंस में उनको कैंसर हो गया था। तो 2017 में उनको परमानेंट मेडिकल अनफिट घोषित किया गया था। परमानेंट मेडिकल अनफिट घोषित किया, लेकिन मेडिकल बोर्ड में जानबूझकर मेडिकल और बीएसपी के अधिकारी को मिली भगत के कारण उसमें मेडिकल बोर्ड में जो बीमारी का उल्लेख न करते हुए हकीकत को छुपाया है। और जिसके बाद हमारा दोबारा डॉक्टरों के कहने पर सेक्टर 9 के वरिष्ठ चिकित्सक जो एक गर्ग है और भी डॉक्टर अश्विन जायसवाल है, उनके कहने पर बोले कि री मेडिकल के लिए आप आवेदन लगाइए। पहला मेडिकल बोर्ड है उसको छोड़िए, पहला मेडिकल बोर्ड का उसको छोड़िए, री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आवेदन लगाइए। तो हमने री मेडिकल के लिए आवेदन लगाया। माननीय सीओ साहब एक रथ साहब थे, तब एक सेल चेयरमैन तब अनिल कुमार चौधरी साहब थे जब 2018 में, तब हमने उनको दिया। तो सेल चेयरमैन साहब के आदेश पर और मेरे पापा का री मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। री मेडिकल का फाइल नंबर मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन री मेडिकल फाइनल डिसीजन की रिपोर्ट को बीएसपी प्रबंधन छुपा के रख दिया है। और इसमें ताकि इसलिए कि जो कंपनी के अनुसार कैंसर से मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है और कंपनी के नियम में भी है मेरे पापा, जो कि कंपनी के नियम के तहत नौकरी दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन इन लोग सब मेडिकल बोर्ड ने हकीकत को छुपाया, बीमारी का हकीकत को छुपाते हुए री मेडिकल किया गया। इसमें कई ऐसे डॉक्टरों और ऑफिसर बीएसपी के अधिकारी सब मिलजुल कर इन लोग साजिश रचते हुए ये मेरे फाइल और रिपोर्ट को छुपा दिए हैं। मेरे पापा का कैंसर का इलाज हुआ था सेक्टर 1 कैंसर हॉस्पिटल, डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव उसका इलाज किए थे। वहाँ रेडिएशन कीमोथेरेपी मेरे पापा को हुआ था। उस फाइल को भी इन्होंने छुपा के रखा हुआ है बीएसपी प्रबंधन ने। मैंने कई बार गुहार लगाई, कई सालों से गुहार रहे हैं, लेकिन वो मेडिकल रिपोर्ट मेरे को नहीं दे रहे। अभी तक आपने किन किन अधिकारियों के पास, नेताओं के पास गुहार लगा चुके हैं? मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सीएम विष्णुदेव साहब के पास भी गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने लेटर के माध्यम से गया और उनसे शिकायत की थी। और राष्ट्रपति कार्यालय में भी आवेदन दिया था। माननीय द्रौपदी मुर्मू को वाइस प्रेसिडेंट उनको भी दिया था और सेल चेयरमैन साहब को भी दिया था। केंद्रीय इस्पात मंत्री महोदय जी को भी दिया था। HD कुमार स्वामी साहब को भेजा। सेल चेयरमैन अमृदु प्रकाश साहब को भी दिया गया। ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसके पास मैं गया नहीं, मिला नहीं। तो वहाँ से कुछ आश्वासन आया या फिर क्या कहते हैं वो? आश्वासन आया, वहाँ से आते हैं, वहाँ से कार्रवाई के लिए आता है नीचे, लेकिन यहाँ पर ठंडे बस्ते में इन लोग रख देते हैं और ना कोई कार्रवाई जवाब नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। वो फाइल को छुपा दिया जाता है और जो भी डॉक्यूमेंट आता है वहाँ से ऊपर से दिल्ली से भी आता है, सेंट्रल से भी आता है। तो इन लोग सब बोलते हैं हम लोग जवाब भेज दिए। उन लोग में लिखा रहता है कि आवेदक को भी जवाब दिया जाए, हमको भी सूचित किया जाए, आवेदक को भी जवाब दिया जाए। लेकिन उन लोग बोलते हैं हम तुमको क्यों जवाब देंगे, किस लिए जवाब देंगे। दादागिरी, गुंडागर्दी प्रबंधन। आप देख सकते हैं कि ये सारी फाइल्स भी रखे हैं, सारा जो विज्ञप्ति वगैरह भी रखे हैं कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने ये सारे आवेदन दिए। काफी मोटा बंडल भी है इनके पास। माननीय विजय बघेल जी के पास दिया था। माननीय विजय बघेल सांसद महोदय जी के पास भी गए थे। उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया 3 साल से हम करेंगे करके। उनके बाद वो अभी बोलते हैं अब वो मेरे हाथ में नहीं है। अब वो जब देश का कानून ही ऐसा होगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गलत किए क्या कर सकते हैं। इसीलिए आप चाहते क्या है? मेरी छोटी बहन वी रजनी
जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए 7 साल से हम परेशान हैं। और मेरे पापा की जो कैंसर से डेथ हुई है वो कंपनी के नियमानुसार, जो नियम के तहत हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, और ताकि हमारी छोटी बहन को न्याय मिले और उसको उसके पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। बीएसपी प्रबंधन के कई ऐसे मामले जो हैं वो सामने आते रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम मामला है जो एक प्रकार से सामने आता है, जिसमें से एक मामला आप देख रहे होंगे। आपको मैं बता दूं कि ऐसे कई मामले हैं जो दबे के दबे रह जाते हैं, जो सामने नहीं आ पाते हैं। ऐसे भ्रष्टाचार होता रहता है और सामने नहीं आ पाते हैं। हमारे कर्तव्य बनता है कि आप तक हम ये बात पहुंचाए, और मैं ये अनुरोध करूंगी जागो भारत फोरम की तरफ से कि इनको जो है वो न्याय मिला जाए। आपका नाम बताएं। मेरा नाम वी राजू है और मैं रिसाली सेक्टर में रहता हूँ। बस मैं आस यही है मेरी पिताजी जी की अनुकंपा नियुक्ति हमको मिल जाए। देश के जितने भी नेता लोग हैं जिनके पास भी गया है, और इसमें एसपी साहब है, कलेक्टर साहब से फरियाद करता हूँ कि मेरे प्रकरण में कार्रवाई करते हुए हमें न्याय दिलाया जाए। और कलेक्टर में भी अपने कलेक्टर में शिकायत की? कलेक्टर मैडम के पास जो शिकायत किया था, जनदर्शन में भी दिया, लेकिन कोई जांच कोई कार्रवाई कुछ नहीं होता। बस एक आश्वासन, झूठा आश्वासन ही मिलता है और कुछ नहीं। अगर इनको न्याय मिलता है तो हम आप तक वो भी खबर दिखाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे जागो भारत फोरम में। नमस्कार।